हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलटेल आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कैसा ये आईपीओ है, काम ये क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, इसके प्रमोटर्स के बारे में जानेंगे और ये कैसा परफॉर्म कर सकती है ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो का। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रेलटेल काम क्या करती है। तो रेलटेल की अगर हम बात करें, इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 2000 में। रेलटेल कॉर्पोरेटेड इज़ ए पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, PSUs है ये, और फुल्ली ओन्ड। अभी जो इसका पूरा स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके प्रमोटर 100% अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। तो रेलवेज़ को जो भी ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है वो रेलटेल ही प्रोवाइड कराती है। कंपनी वाज एस्टेब्लिश विद द की ऑब्जेक्टिव टू मॉडर्नाइज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे। रेलटेल यूजेस latest technology like high dense wavelength division multiplexing, DWDM जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, मल्टीप्लेक्स प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, MPLS नेटवर्क एज ऑन 30 जून। अगर इसके नेटवर्क की बात करें 2020 तक, इसने 30 जून 2020 तक ऑप्टिकल फाइबर जो कवर कर लिया था 55,000 किलोमीटर तक, मतलब 55,000 किलोमीटर तक इसने ऑप्टिकल फाइबर को नेटवर्क कवर कर लिया था। और 5,677 रेलवे स्टेशन को इसने कनेक्ट कर दिया है। और इसकी कनेक्टिविटी अगर हम बात करें, यहाँ से देखें जो इसका मेन सेंटर है, द कंपनी हैज़ डाटा सेंटर जो है मेनली वो हरियाणा, गुरुग्राम, सिकंदराबाद एंड तेलंगाना में। टेल की अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें, टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डाटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, ये इनकी सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड कराती है। कंपनी के प्रमोटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसके बारे में ज़्यादा अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो इसका एसेट देखिए, ईयर ऑन ईयर लगभग सी में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहा है एसेट की अगर हम बात करें तो, बट रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करा है, मिलियन रुपीज़ में ये प्रोवाइड कराया गया है। और ये लॉकडाउन के पीरियड का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। बट पैट की अगर बात करें 1340, 1353, 1410 एंड दिस वन इज़ वेरी लो। बट आने वाले में देखेंगे कि जब रेलवेज़ फुल्ली चलना शुरू हो जाएगा तब उसके बाद में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये हम लोग समझ के, तो ये आईपीओ क्यों ला रहा है, इसका जो पर्पस है, सबसे पहले गवर्नमेंट अपने स्टेक को डिसइन्वेस्ट करेगी, पब्लिक को देगी, है ना। तो पहला जो मेन रीज़न है वो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है। और फिर नेक्स्ट जो है टू अचीव बेनिफिट्स ऑफ शेयर लिस्टिंग, जो शेयर लिस्टिंग के बाद जो शेयर प्राइस बढ़ जाता है उसका फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है। रेलटेल आईपीओ का अगर हम डिटेल चर्चा करें तो डिटेल यहाँ पे ये है कि ओपनिंग डेट है 16 Feb 2021, क्लोजिंग डेट 18 Feb 2021, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होगा और जो इसका प्राइस बैंड है 93 to 94 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होगा। और जो लॉट साइज़ है 155 का लॉट साइज होगा और मिनिमम ऑर्डर आप दे सकते हैं एक लॉट का, दैट इज़ 155 शेयर्स आप एक बार में खरीद सकते हैं। और लिस्टिंग जो होगा दैट इज़ BSE और NSE के वेबसाइट पे होगा। इशू शायद जो है अगर आप देखें दिस वन, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये डिसइन्वेस्ट करेगी, तो यहाँ पे 819 पॉइंट टोटल अगर इसकी वैल्यू एग्रीगेट करेंगे तो 819.24 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है। तो ऑफर फॉर सेल जो हो जाएगा वो एग्रीगेट अप टू, सारा समझिए ऑफर ऑफ सेल है क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्टेक को डिसइन्वेस्ट करेगी, तो 819.24 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है। टेंटेटिव जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपनिंग जो हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 Feb को 2021 को ये ओपन हो रहा है और आईपीओ जो क्लोज डेट है 18 Feb 2021 को ये क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑन द 3rd of 2021,
23 फरवरी को ये इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा। और जिनका IPO में अलॉटमेंट नहीं आया उनका जो रिफंड शुरू हो जाएगा 24 2021 से, और क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट हो जाएगा 24, जिनको अलॉटमेंट मिल गया है 24 फरवरी को ये हो जाएगा अलॉटमेंट। और IPO की जो लिस्टिंग डेट होगा 26 फेब 2021 को ये लिस्टिंग डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप नोट करके रखना है अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट IPO के जो लॉट साइज है ना, तो मिनिमम एक लॉट आपका अगर रिटेल इन्वेस्टर है एटलीस्ट 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 155 हो गए। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 14,570, और मैक्सिमम जो होगा 13 लॉट आप ले सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 2015 और अमाउंट जो हो गया 1,89,410। अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखें हम टू इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन ऑफ, अगर निकालें IPO का, सिंस देयर इज़ नो पीयर टू कंपैरिजन रिलेटेड विद पीयर ब्रांच बेंचमार्क, इन्वेस्टर विल नीड टू लुक एट इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, क्योंकि इसके पास पीयर कंपैरिजन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके इंट्रिंसिक वैल्यू का निकालेंगे जो एक्चुअल वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ग्राहम ये एक फॉर्मूला इन्होंने बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का, दैट इज़ current earning into 8.5 plus 2 times of expected annual growth rate। ये क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके बताया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में रिटेल बुक प्रॉफिट ऑफ 138 करोड़। आल्सो लेट्स टेक द एस्टिमेटेड एनुअल ग्रोथ 7.47% बेस्ड ऑन CAGR इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2018 से 20 का 3 साल का इन्होंने CAGR निकाला है। और कैलकुलेट का यहाँ से इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम निकालें रिटेल का 138 इंटू 8.5 प्लस 2 इंटू 7.47, तो ये कितना आ रहा है 3234.72 करोड़। अगर इसमें 10% इसको रिड्यूस कर दें, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर लेके चलें तो 10% यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है 2911.25 करोड़ आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिटेल आ रहा है। बट IPO कितने का साइज आ रहा है, अभी करंट जो इसका हम देखें 819.24 करोड़ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है 2911.25 करोड़। तो यहाँ से आप इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री जो है रिटेल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री India is highly regulated and change in laws, regulations or government policies could potentially adverse affect retail business prospects, financial conditions, cash flows, results of operations। हमेशा कुछ ना कुछ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में रेगुलेशंस आता रहता है, चेंजेस ऑफ लॉज आता रहता है, तो उससे कुछ ना कुछ इसको अफेक्ट पड़ेगा। रेटेल डिपेंड्स ऑन derives substantial portion of its revenue from PSU customer, Indian Railway and Government of India entities as well as state government। तो इनको क्या है कि हमेशा अपना रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट से अच्छे से बना के रखना, ताकि इनको यहाँ से ऑर्डर्स मिलता रहे। इफ़ कंपनी डज नॉट कंटिन्यू टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज telecommunications related services that are टेक्नोलॉजिकली अप टू डेट, इट मे नॉट रिमेन कम्पिटिटिव। तो इसको हमेशा अपने जो सिस्टम है, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, हमेशा अप टू ग्रेड हो रहना चाहिए। और कुछ भी अगर एडवर्स हुआ तो इनके बिजनेस में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। रिटेल इन्वॉल्व सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग, हमेशा इसको कुछ लीगल प्रोसीडिंग है की ज़रूरत पड़ेगी। हैंस एनी एडवर्स डेवलपमेंट related to them could materially and adversely affect its business reputation and cash flows. If Railtel cannot scale its business or manage its business effectively, is unable to successfully implement its strategies, quality of services and its result of operation could be adversely affected. Internet security concerns, ये बहुत important है, illegal distribution by third parties could adversely affect its broadband internet access services. Things to keep in mind before investing in this Railtel IPO. Here are some points. Railtel Corporation is one of the largest neutral telecom provider in India, सबसे बड़ा telecom provider है इंडिया में. It is a key partner to Indian Railway in digital transformation. However, this increases its dependency on railways for its business.
नेक्स्ट जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री इज़ हाईली कम्पिटिटिव एंड रेलटेल विल हैव टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन टू एट ऑल टाइम टू सस्टेन प्रॉफिट्स। ये तीनों आपका पॉइंट्स दे दिए। इस पॉइंट्स को आप देखते हुए, नज़र में रखते हुए आप IPM अप्लाई करें। और ये फुल्ली आपने देखा कि ये PSUs, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज़ इस पे डिपेंडेंट है, और इसमें थोड़ा सा भी कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ हुआ तो या फिर कोई दूसरे कॉम्पिटिटर आ गए तो इनके बिजनेस में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें, एज रिलेटेड रेडीज टू ज्वाइन IPO पार्टी, ग्रे मार्केट प्रीमियम सोर्स 50%। तो 50% ऑलरेडी अभी दिखा रहा है करंट में एज पर इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो 94 अगर इसका प्राइस बैंड है तो फिर उसका 50% आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आने वाले दिनों में ये हो सकता है चेंजेस करे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स।